9 मई को मुल्क के खिलाफ बगावत की गई। फौज में तख्ता उलटने की भयानक साजिश हुई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी को इल्म नहीं था, तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। मेरी लाहौर और नवाज शरीफ की इस्लामाबाद पेशी लेवल प्लेइंग फील्ड है। अदालतों में हाजिरी को अपना फ़र्ज समझते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के तौर पर सफ़र और होटल के अखराजात खुद किए, कभी कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं डाला। बैरूनी सरमायाकारी के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कुवैत में मौजूद। अनवारुल हक काकड़ का आला कुवैती हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कुवैती क़यादत से मुलाकात में अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ की कुवैत के वली अहद से मुलाकात, अहम उमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनने लगा। 100 इंडेक्स 61,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 810 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 61,500 पर ट्रेड होने लगा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 32 पैसे सस्ता, कीमत 285 रुपये 20 पैसे हो गई। अवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी, निगरान वज़ीर इंसानी हकूक सुप्रीम कोर्ट में पेश। निगरान वज़ीर आज़म बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए, जिसका पाकिस्तान में जो दिल करता है वो कर रहा है। अटॉर्नी जनरल की तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने की यकीन दहानी। दलाइल में कहा मजीद 22 बलोच तलबा बाजियाब हो गए। तोशाखाना नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल का फैसला। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतसाब अदालत अडियाला जेल में इन केसेस की समाअत करेगी। नवाज शरीफ और नैब की तमाम अपीलों पर समाअत आज होगी। अल अजीज़ी और इवन फील्ड रेफरेंस अपील मुकर्रर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत पेश होंगे। नवाज शरीफ के वकील दलाइल जारी रखेंगे। नवाज शरीफ की मुमकिना पेशी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की शहबाज शरीफ पेश हुए। कहा मिल वरासत में मिली। पीपल्स पार्टी का मिशन बलोचिस्तान शुरू। PPI क़यादत ने कोयटा का रुख कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज शाम कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबाई क़यादत का इजलास बुला लिया। कोयटा में कौमी तासीस के जलसे का प्लान तैयार। साबिक सदर आसिफ जरदारी की शिरकत का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से, खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन PTI के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है कि जो ही अदालत की तरफ से ये फैसला ख़त्म होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, खान साहब को दोबारा जो है PTI का चेयरमैन बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI पार्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा।
जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। नए चेयरमैन के लिए हामिद खान और बैरिस्टर गौहर के नामों पर गौर। चेयरमैन समेत तमाम ओहदों पर इंतखाब होगा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया या हमशीरा में से कोई चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। पार्टी के सीनियर रहनुमा के दावे को गलत करार दे दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई की इंतखाबात से दस्तबरदारी का कोई फैसला नहीं हुआ। इंटर पार्टी इलेक्शन पर जैसे ही कोई फैसला होगा बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ और शेर अफजल मरवत आमने सामने। पार्टी ने बयान की तरदीद की तो शेर अफजल मरवत अपने बयान पर डट गए। कहा पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक मेरा बयान दुरुस्त है। चेयरमैन पीटीआई ने फैसले अली जफर, गोहर न्याजी और मेरी मौजूदगी में किए। समझने से कासिर हूँ तजाद के पीछे कौन है, गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। मेरा इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा और कलम दुआत से इंशाअल्लाह ताला 2 सीटें रावलपिंडी की निकलेंगी। इलेक्शन जब चीफ जस्टिस काजी फाइक ईसा ने कह दिया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मेरी क्या औकात है कि मैं कहूँ कि इलेक्शन नहीं होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मुश्किलात में कमी। थाना कोहसार के मुकदमे में जमानत मंजूर। दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने समाअत की। अदालत ने जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया। पाकिस्तान के लिए मुमकिन नए प्रोग्राम की सिफारिशात। IMF ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर काम शुरू कर दिया। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द और पाकिस्तानी हुकाम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कामयाबी से मुकम्मल। IMF टीम ने वजारत ख़जाना और वजारत तिजारत का दौरा किया। पाकिस्तानी हुकाम से तफसीली मुज़ाकरात। 2019 के पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर मौजूदा हालात के तनाजुर में नज़रसानी होगी। IMF वफ्द की इक़्तिसादी बहाली के लिए कायम टास्क फोर्स से 2.5 घंटे की मुलाकात। पसमानदा तबके को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फंड्स बढ़ाने के बाद। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का आज आखिरी रोज। हमास मजीद 12 यरगमाली छोड़ेगा। फहरिस्त इसराइल के हवाले कर दी गई। इसराइल 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। G7 ममालिक ने जंगबंदी में तोसी की अपील कर दी। शमाली और मगरबी गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। जनीन में इसराइली फोर्सेस से तसादुम, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। फोर्सेस अस्पतालों से जख्मियों को पकड़ कर ले जाने लगी। हमास ने एलोन मस्क को गजा का दौरा करने की दावत दे दी। कनाडा में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम से हमला। मॉन्ट्रियल के सेक्टर में सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान हमला किया गया। इमारत से 50 से ज़ायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। हमले में किसी के जख्मी होने की इतलात नहीं। इमारत के कालीन और पर्दों में आग भड़क उठी थी। आलात के बायस आग को दूसरे कमरों तक फैलने से बचा लिया गया। फिजाई आलूदगी ने पंजाब को धुंधला कर रख दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बराजमान। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का सांस लेना 2 भर हो गया। जुमेरात के रोज शहर में बारिश का बरसने का इम्कान। स्मोक पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। मसनूई बारिश होती क्या है, ये कैसे बरसाई जाती है, बारिश के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कौन सा तरीका आजमाया जाता है, क्लाउड सीडिंग है क्या, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। निगरान वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद में ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का दौरा। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में कोई ऑपरेशन शेड्यूल नहीं था। वज़ीर आला ने सवाल किया 6 ऑपरेशन थिएटर्स में कोई सर्जरी क्यों शेड्यूल नहीं, लिस्ट में मरीज वेटिंग पर हैं, सर्जरी होनी चाहिए थी। मकबूल बाकी ने इजहार बरहमी करते हुए कहा सर्जरी लिस्ट का कोई शेड्यूल ही नहीं बना हुआ।
गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 1195 अफगान बाशिंदे वापस गए। 45 गाड़ियों पर 385 खानदान रवाना हुए। वापस जाने के लिए मुतादिद खानदान तुरखम और चमन बॉर्डर का रुके। गैर मुल्कियों के इनखला से मुल्की मईशत में नताइज मस्बत आने लगे।